जैन मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे देखिए हाल ही में पटवारी तथा लेखपाल के लिए जो वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो देखिए उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम कराता है तो वो किस रूप से एग्ज़ाम कराएगा, उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम में किस रूप से आपको क्वेश्चन पूछने को दिखाई देगा, इस वीडियो के अंतर्गत हम कम्प्लीट रूप से डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि उत्तराखंड सेवा चयन आयोग के द्वारा जो पटवारी तथा लेखपाल के लिए वैकेंसी जारी की गई है उसके अंतर्गत पर उनके द्वारा जो सिलेबस है, सिलेबस किस रूप से बांटा गया है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और उनके द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसका जो पूरा कंटेंट है हम आपको प्रोवाइड यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए जैसे कि उनके द्वारा लिखा गया है कि आयोग द्वारा अपनी विभिन्न विज्ञप्तियों में विज्ञप्ति ऐसे पद जिनकी शैक्षिक तथा इंटरमीडिएट तथा स्नातक स्तर या उसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा है, उन सभी पदों की आगामी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का अंकवार वितरण निम्न है। देखिए सबसे पहले इनके द्वारा क्या किया जाएगा, 100 अंक का टोटल इसके अंतर्गत पर होगा। 20 नंबर का क्या पूछेगा, इसमें सामान्य हिंदी पूछेगा। और उसके बाद में देखिए और उत्तराखंड किससे संबंधित, 3rd नंबर का देखिए उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी, उत्तराखंड जीके पूछेगा, ये 40 अंक का। और उसके बाद की बात करें तो 2nd नंबर का जो है सामान्य ज्ञान यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए पहले सामान्य हिंदी हो गया 20 नंबर का। दूसरे नंबर की बात करें तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। सामान्य ज्ञान के अंतर तथा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पे क्या करेगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, आपकी मेंटेलिटी को भापेगा यहाँ पे एग्जामिनर। और दूसरा हिस्ट्री से पूछेगा कुछ क्वेश्चन है, कुछ ज्योग्राफी से, कुछ पॉलिटिकल साइंस से, कुछ इकोनॉमी से। और देखिए राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर से रिलेटिव हम इसके अंतर्गत बात कर सकते हैं। स्टेट से संबंधित और नेशनल से संबंधित और इंटरनेशनल से संबंधित जो घटनाएं उनको इसके अंतर्गत पे डिस्कस करेगा। और देखिए कुछ क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे क्या रिलेट करेगा, वो कंप्यूटर के भी इसके अंतर्गत पे रिलेट करने की कोशिश करेगा। देखिए 40 नंबर का ये हो गया, 20 नंबर का ये हो गया, 40 और 20 कितने हो गए, 60 हो गए, 60 ये हो गया ना। अब उसके बाद में 40 अंक का इसके अंतर्गत पर से यहाँ पर से क्या करेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे, आगे किस रूप से इसका क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा उसका हम डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, देखिए सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, विषय हिंदी की बात करें तो भाषा एवं हिंदी भाषा के अंतर्गत पे लिपि वर्णमाला, हिंदी वर्तनी के अंतर्गत पे शब्द संचार हो गया, शब्द भंडार, संधि और वाक्य परिचय। और उसके बाद में देखिए लोकोक्ति और मुहावरे व्यक्त करेगा और पत्र लेखन। ठीक है, ऐसे राइटिंग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पे आप देखिएगा, पत्र लेखन हो गया, जनसंचार कम्युनिकेशन सिस्टम जो है कंप्यूटरिंग हो गया, और हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट और टाइपिंग, पेज पे लेआउट जो इससे संबंधित जो है क्या करेगा, इसके अंतर्गत से आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा, देगा, एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, जैसे कि हमने वापस रिपीट करते हैं, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत में बात कर रहे हैं जो बेसिक, आराम से इसके अंतर्गत में देखिएगा कि क्या चीज़ें इसके अंतर्गत में पूछा है। मैं बस शॉर्टी रूप से आपको प्रोवाइड इसके अंतर्गत में करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप धीरे से इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। पद देखिए हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, यहाँ से भी पूछेगा, कबीर हो गया, सूर हो गया, तुलसीदास हो गया, मीरा होगी, रसखान हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, निराला, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी और पद्य से संबंधित। ठीक है, मुक्ति बोध हो गया, और क्या हो गया, मंगलेश डबराल हो गया, और राजेश जोशी। इसके अंतर्गत पे इनके बारे में पद्य संबंधी क्वेश्चन पूछेगा। गद्य संबंधी बात करें तो क्या हो गया, राहुल सांस्कृतायन हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी पीताम्बर दत्त बर्थवाल और हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, और क्या हो गया, मनोहर श्याम जोशी हो गया, मनु भंडारी होगी, और शेखर जोशी। पद्य के अंतर्गत पे इसके क्या ये पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा के अंतर्गत पे इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न नवीन परिस्थितियों को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने, तर्क करने की योग्यता तथा दीर्घकालीन स्मृति का मापन करना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो बुद्धि प्रक्रियाओं, सामाजिक बुद्धि, गणितीय योग्यता, शाब्दिक एवं अशाब्दिक तार्किक शक्ति, मूर्त एवं अमूर्त तार्किक शक्ति, गुणात्मक एवं मात्रात्मक तार्किक शक्ति, आरेख अनुदेशों को समझने तथा सामान्यताओं
व असंगतताओं का पता लगाने से संबंधित जिनकी विषय वस्तु निम्नलिखित है। इसके अंतर्गत पे क्या करेगा, शाब्दिक अंतर्गत के बात करें तो देखिए जिसको क्या कहा जाता है, रीजनिंग कहा जाता है। ठीक है, रीजनिंग के अंतर्गत पर अगर क्वेश्चन रिलेट करता है यहाँ पर तो मिरर से संबंधित हो गया, श्रृंखला आधारित होगी, सादृश्यता हो गया, वर्गीकरण हो गया, कागज मोड़कर कागज देखिए कागज काटकर डायग्राम बनाइए करके इसमें पूछता है। ठीक है, कागज मोड़ के क्या डायग्राम बनेगा, कागज काट कर बनाया जाता है एक। और उसके बाद में 7वें नंबर की बात करें तो आकृति निर्माण हो गया। 8वें नंबर लेसन की बात करें तो आकृतियों की गिनती। ठीक है, कोई भी डायग्राम दे देगा ऐसे त्रिभुज कितने गिनने हैं, या वर्ग के अंतर्गत तो बहुत सारे कुछ ऐसे डायग्राम बना देगा, उनको गिनने के लिए आकृतियों की पूर्ति कैसे करेंगे ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। एक आधा ऑप्शन चौथे में दे देगा कि हमें कैसे उसको क्या करना है, ये कौन सा मैच करेगा, ऐसे बॉक्स में 4 आकृतियां बना के दे देगा। ठीक है, ऐसे करके देगा, 3 आकृति बना के देगा और कहेगा कि यहाँ पर मैच करने के लिए कौन सी आकृति है, चौथा नीचे इसके अंतर्गत में। ठीक, उसके बाद में 12वें वो हो गया समरूप आकृतियों का समूहीकरण। समरूप आकृति समान आकृति कौन सी है इसके अंतर्गत पे इस रूप से छांटिए। देखिए रीजनिंग जिसको कहा जाता है, मेंटेलिटी योग्यता आपको इसके अंतर्गत पे भापेगा। आगे देखिए उसके बाद में बात करें तो शाब्दिक जो योग्यता है तो उसके अंतर्गत पे मानसिक योग्यता के अंतर्गत पे बहुत सारी बांटी गई है। ठीक है, जिसमें मैथ सारा साइड रीजनिंग कवर करेगा, पुराना भी रीजनिंग के अंतर्गत पर ये भी दूसरा भी रीजनिंग, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि आधा आधा सिलेबस होता है तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत करना। वर्णमाला परीक्षण हो गया फर्स्ट लेसन। दूसरा नंबर की बात करें तो कूटलेख या कूटवाचक परीक्षण हो गया। भिन्नता की पहचान करना, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण हो गया, दिशा ज्ञान परीक्षण हो गया, अंक एवं समग्र क्रम परीक्षण हो गया। निम्न इसके बाद क्या हो गया, निगमनात्मक परीक्षा हो गया, रक्त संबंध परीक्षण हो गया, गणितीय चिन्हों की कृतीय स्वरूप प्रदान करना, धारणा परीक्षण हो गया, कथन एवं तर्क हो गया, वर्गीकरण हो गया, आलेख वेन डायग्राम इसके अंतर्गत 16 लेसन का है। यहाँ पर 16 लेसन गणितीय संक्रियाएं आदि हो गया, बैठक परीक्षण हो गया, आंकड़ों का पर्याप्तता हो गया। 19वां लेसन जो है। 20वें नंबर की बात करें तो इनपुट आउटपुट पासवर्ड जो होता है कंप्यूटर से संबंधित हो गया। 21वें नंबर की बात करें तो संख्या एवं अवधि निर्धारण। 22वें नंबर का होता है कैलेंडर। और 23वें नंबर की बात करें तो कथन निष्कर्षण एवं निर्णय के अंतर्गत तो 24 न्याय निगम। ठीक, 25वें नंबर की बात करें तो सहेली परीक्षण हो गया। 26वें नंबर का है समस्या समाधान। और 27वें नंबर की बात करें तो सामाजिक बुद्धि। और 28वें नंबर की बात करें तो शब्द निर्माण। और 29वें नंबर की बात करें तो लिपिक अभिक्षमता होगी इसके अंतर्गत पर। ठीक है, कौन से देखिए जैसे कि मैंने पहले सिलेबस कहा क्यों ये 2.1 सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पर सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता के अंतर्गत पर आप रीजनिंग की कोई एक अच्छी बुक ले लीजिएगा और उसको पढ़िएगा। उसके बाद में इतिहास संबंधी आगे बात करते। देखिए जैसे कि हमने बात कर रहे थे, ये देखिए जो टीचिंग है सॉरी इसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं ऐसे सामान्यतः नॉर्मल जैसे आपका मेंटेलिटी टेस्ट करना है, रीजनिंग जिसको कहा जाता है, सामान्य ज्ञान इतिहास संबंधी देखिए, और प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन और जो अभी एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री इसके अंतर्गत पर रिलेट करेगा। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिस्ट्री। देखिए पहुंच करके आप ध्यान से पढ़ लेना है। मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको थोड़ा सा रोक देता हूँ। आप देखिए अब तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मध्यकालीन हिस्ट्री के अंतर्गत पे देख लीजिएगा आपको किस रूप से पढ़ना, और आधुनिकता के अंतर पर भी किस रूप से हुआ था, क्या क्या आंदोलनें हुई थी, उन चीज़ों को इसके अंतर्गत पे डिस्कस करना। आगे बात करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत पे, विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल। मैं भी इसको पॉज कर देता हूँ, यहाँ पर से भी आप आराम से देख लेना। ठीक है, विश्व का भूगोल और क्या है भारत का भूगोल, 2 रूपों से पूछेगा। और उसके बाद की बात करें तो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी हो गया, दूसरा असहयोग आंदोलन संबंधी हो गया, और तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधी हो गया। और चौथे नंबर की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत विभाजन हो गया, और गांधीवाद दूसरा पार्ट इसके अंतर्गत पे। ठीक है, गांधी संबंधी जो भी आराम से पॉज कर देता हूँ। और तीसरे नंबर का है भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक, चौथे नंबर की बात करें तो इसके अंतर्गत पे क्या है, इतने भारतीय संसद पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, नीति संबंधी, नीति निर्देश संबंधी आप आराम से इसको वॉच करना, वैसे पढ़ लेना। पंचायती राज व्यवस्था हो गया, ग्रामीण संबंधी जो है। और चौथे नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, इंटरनेशनल जो यूनियन बने होते हैं क्यों बनाया गया है, इन्वायरमेंट भी कर दिया गया, मानवाधिकार हो गया, शस्त्रों की होड़, भूमंडलीय हो गया, दक्षिण एशिया हो गया, सार्क जो यूनियन बने होते हैं इनके बारे में इसमें। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंतर अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पे। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पे पॉज कर लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पे क्या क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जनांकिकी हो गया, जनांकिकी का मतलब होता है जनसंख्या का आकलन प्रवृत्तियां। ठीक है, भारतीय किससे भारत के अंतर्गत पे किसी की विशेषताओं के अंतर्गत पर टॉपिक बांटा गया है। और लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग जो भी है। और नीति आयोग क्या होता है, नेशनल कमीशन जिसको कहा जाता है। ठीक है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, मुद्रा से संबंधी और वित्तीय संबंधी, नई आर्थिक नीति, गरीबी। ठीक है, खासतौर पर भारत के अंतर्गत पे गरीबी का निवारण, रोजगार संबंधी जो इसके अंतर्गत पर डाटा है। सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या योजनाएं की गई है, भारत विदेशी व्यापार, इसमें आप पॉज करके देख लेना। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या वैल्यू है, सारा इसके अंतर्गत पे इकोनॉमिक्स से इस प्रकार से पूछ लेगा इसी के अंतर्गत से।
और देखिए राज्य संबंधी, राष्ट्रीय संबंधी तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधी जो महत्वपूर्ण सामयिक घटनाएं, देखिए ये किस रूप से इसके अंतर्गत में पूछेगा। विश्व के देश, ठीक है, महाद्वीपीय प्रमुख आंतरिक घटनाक्रम, विश्व के धर्म, विश्व के आश्चर्य, भारतीय राज्य, और उसके बाद हो गया भारत विश्व की प्रमुख पुस्तकें व लेखक है। जो पूछता है करंट अफेयर के अंतर्गत में, प्रमुख वैज्ञानिक खोज है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, कंप्यूटर साक्षरता हो गया, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियां, प्रमुख दर्रे, प्रमुख सागर महासागर, विश्व के प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, भारत की प्रमुख भाषाएं, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल परिदृश्य, प्रमुख खेल एवं संबंधित शब्दावली, ठीक है, सम्मेलन हो गया, प्रदर्शन जो होता है, कॉन्फ्रेंस हो गया, प्रमुख रिपोर्ट, और राजनीतिक घटनाएं, राष्ट्रीय तथा राज्य स्टेट लेवल और राष्ट्रीय नेशनल लेवल और इंटरनेशनल संबंधित जो सामाजिक घटनाएं, करंट अफेयर जिसको कह सकते हैं, ठीक है। आप करंट अफेयर फॉलो कर लीजिएगा। और विषय वस्तु उत्तराखंड संबंधी, आप इसमें पॉज कर लेगा कि उत्तराखंड संबंधी क्या है, जो किताबों के अंतर्गत में कि भौगोलिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिर उत्तराखंड के जल स्रोत संबंधी हो गया, अर्थव्यवस्था संबंधी हो गया, कल्चर हो गया 5वें नंबर का, 6ठे नंबर की बात करें तो जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, 7वें नंबर का एजुकेशन, और 8वें नंबर की बात करें तो पर्यटन हो गया, ठीक। और 9वें नंबर की बात करें तो उत्तराखंड के पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो दशाएं इसके अंतर्गत रही है। और 10वें नंबर का है राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण योजनाएं। और 11वें नंबर का है राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े तथा उससे संबंधित विषय। और 12वें नंबर की बात करें तो उत्तराखंड में जैव विविधता। और 13वें नंबर की बात करें तो क्या हो गया, इसमें अन्य विविध विषय थोड़े से इंक्लूड कर देगा। और कोई नहीं, इसके अंतर्गत पे गाइडेंस इतना ही है। वैसे मैंने शॉर्ट रूप से आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। आप क्या करना, आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना उसका और आसान शब्दों पर समझ जाना, क्योंकि अगर हम थ्योरी इतना प्रोवाइड करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, थ्योरी बहुत सारा हो जाएगा। बस आप ध्यान रखो कि इसके अंतर्गत में जो ये सिलेबस है किस रूप से आपको पढ़ना है, ठीक है। 20 नंबर का तो हिंदी व्याकरण आ गया, और उसके बाद में 40 नंबर का आपका क्या आ गया, उत्तराखंड जी क्या आ गया। 20 और 40 क्या हो गया, 60 हो गया। अब बचता है 40 अंक, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया ना 40। अब इसमें से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, थोड़े थोड़े सारे के डाल देगा, कि कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर से नॉर्मल रीजनिंग के डाल देगा, कुछ हिस्ट्री के डाल देगा, कुछ ज्योग्राफी के, कुछ पॉलिटिकल साइंस के, कुछ इकोनॉमी के, कुछ करंट अफेयर संबंधित हो गया, और कंप्यूटर संबंधी यहाँ पर जानकारी। देखिए 40 है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 से डिवाइडेड कर दो इसके अंतर्गत पे 6 क्वेश्चन लगभग एक का डाल सकते हैं। 7 छक्के 42 होता है ना, 7 पंचे 35 हो गया, 7 छक 42 हो गया, तो लगभग 5-6 क्वेश्चन सारे इनके अंतर्गत से क्या करेगा एग्जामिनर, इसके अंतर्गत से रिलेट करेगा। और समझ गए होंगे, आसान शब्दों से हमने क्या कि समझाने की कोशिश की आपको। और जो इसके अंतर्गत पे पूरा इन्फॉर्मेशन है कि उसके अंतर्गत पे क्या क्या लेसन है, तो आप जब वीडियो पूरा देख रहे होंगे तो तब पॉज कर लेना, तब आप क्या कर लेना, इसके अंतर्गत पे स्क्रीनशॉट ले लेना। आज के इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने क्या जाना कि जो पटवारी लेखपाल है उसका सिलेबस क्या है, एग्जामिनर किस रूप से आपको एग्जाम पर पूछेगा और उसके अंतर्गत से किस प्रकार से रिलेट करेगा, पूरा सा इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंतर्गत पे प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो, आज का कंटेंट आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।